अस्सलामुअलैकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गिट मिट विद मोहसिन गिलानी और आज की गिट मिट ज़रा कलरफुल है। एक ऐसी फनकारा हमारी मेहमान है जो कि बहुत मशहूर है कि कहीं कह कहा कोई सुने तो कहते हैं कि ये वही फनकारा है। उसकी बातें, उसकी अदाकारी और अब तो माशाल्लाह गाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, मिलवाते हैं आपको, हमारी मेहमान है एनी ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अरे मैं सॉरी भूल गई थी कि मेज़बान तो आप हैं। ओह माय गॉड, कभी कभी हो जाता है। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। सर पहले तो ये कोरोना ने आगे लगाई रखा है और अभी 2 दिन पहले ही मैं मुल्क से बाहर से वापस आई। किस मुल्क गई हुई थी? मैं दुबई जी, वहाँ पे मेरा घर है और वहाँ पे ओह। मैंने सोचा फ्लाइटें खुली गई हैं तो भाग जाओ घर जाके देख लो कि कैसा है क्या अच्छा, नहीं है। एक छोटा सा वाक्य मैं बता दूं, जी। उनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो फनकारा है जब फील्ड में आई इसने कोई परेशानी नहीं देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी बताया ना कि दुबई में घर है, जिससे शादी की है उनका ताल्लुक़ भी हमारे मुल्तान शहर से है। और एक दफ़ा हम किसी आउटडोर में शूटिंग के लिए जा रहे थे तो कहीं कोई खाने का मसला था कि कुछ लोग थे भाई, सब खाना खाते हैं तो इस तरह। तो एनी ताहिरा ने ये कहा कि खाने का बिल मैं दूंगी। भाई सबने कहा कि तुम क्यों दोगी? तो इन्होंने कहा, इन्होंने यूं वॉलेट खोला और कुछ 4 5 6 7 क्रेडिट कार्ड और पता नहीं कौन से डेबिट कार्ड और कौन से कार्ड इनके पास थे। इन्होंने कहा है मेरे शौहर ने मुझे ये सब दे रखा है और उन्होंने कहा है कहीं भी जाओ, किसी भी दावत पे, कहीं भी तमाम फनकार हों, किसी से खाना नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, जब भी खाओ पियो, जितने भी लोग हों, बिल तुमने देना है। Yes. पैसे तुमने देने हैं। Yes. आज भी वही चल रहा है। बिल्कुल वही चल रहा है और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और ये सोचती हूँ कि वो पंजाबी की मिसाल है ना कि किला मजबूत होना चाहिए है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किला मजबूत है। और तेरी खैर हो। आज भी वो कार्ड वार्ड साथ रखती है? डेफिनेट, अभी भी पर्स में। अब तो बढ़ गए हैं। अब बढ़ गए। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ये गाने की तरफ आने का क्यों सोचा कि? सर मैंने नहीं सोचा ये मेरे एक सर हैं बहुत अच्छे प्यारे और उन्होंने मुझे डॉक्टर आबिद साहब, जो वैसे तो उनका टाइम स्क्वायर शादी हॉल है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिंगिंग करो। मैंने कहा सर मैं आई एज ए सिंगर थी। वो चाहते, उनकी चाहत पे सिंगर बनी? वो उनकी चाहत पे, क्योंकि मैं एज ए सिंगर आई थी, एक्टर तो मैं बाद में बनी। ओहो। तो उनको पता चला तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से ये सिंगिंग की तरफ आओ। मतलब ये राज तो मुझे भी अब पता लगा कि तुम गाने के लिए आई। Yes. और फिर अदाकारा बन गई। इरफान खुसर साहब और आबिद कश्मीरी साहब ने मुझे जब देखा पहले प्रोग्राम पे तो उन्होंने कहा छड़ इतनी सोनी हो गई तो तू की जाया करनी भी अपने आप नु, तू एक्टर है। मैंने कहा सर मुझे तो पहले गाना तो गा लेने दें, कुछ सीख तो लेने दें। वैसे तुमने अदाकारी भी बहुत आला की। पंजाबी ड्रामे हैं, सराइकी हैं, उर्दू हैं, सब ड्रामों में बहुत अच्छी अदाकारी की। थैंक यू। और मेरे ख्याल है 2-3 मरतबा तो बीवी बन चुकी है ना मेरी। सर ये मुझे इजाज़त हासिल है। अच्छा, गाने के हवाले से बात चल रही है तो हमें अब क्या सुना रही? सर मैं आपको पंजाबी ही सुनाती हूँ क्योंकि पंजाबी ही हमारी हाँ ठीक है गाना सुन। लेकिन मैं क्योंकि जब बातें कर रही होती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं वो हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ, लिरिक्स भूल जाती हूँ, इसलिए मैं अपने मोबाइल में पिक्चर बना के तो इसको निकाल के तो आपको सुनाऊंगी। चले कोई बात नहीं, इतनी तो इजाजत छूट है ना, इतना हाँ, होता है। हाँ ये बोल का सोशल मीडिया है, यहाँ पे इतनी इजाजत है। अच्छा ना भी होती मैंने जबरदस्ती ले लेनी थी। चले। सजना मिलिया भाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, भाग मेरे जागने के मैं जाग पैया। ओ हमें झेड़ी तेरे नाल की गैया सजना बेलिया। एक मेरी सोचते ख्याल होए दोवे, एक मेरी सोचते ख्याल होए दोवे,
मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, मेरा कुछ लगना ते नेड़े नेड़े होवे, पहले सा पराई तायों दूर दूर रहिया, सजना बेलिया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, ओ हमें जेड़ी तेरे नाल लिखी गईया, सजना बेलिया। वाह, बहुत खूब। ये सर अभी एक तो क्योंकि मुझे पता है आपको गर्मी बहुत लगती है आपको तो सर्दी हो फुल। आपको याद होगा कि हम एक जब प्ले सरगोदा से करके आ रहे थे, फुल सर्दी, दिसंबर का महीना, और हम ड्राइवों में हैं और हम कांप रहे हैं और आप कह रहे हो प्लीज जरा एसी चला और हम आपकी शक्ल देख रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं कि हम कांप रहे हैं और आप एसी चलवा रहे हैं। मैं तो सर्दियों में भी गाड़ी में एसी और चलाता अभी भी हूं। मैं ये थोड़ा सा हो रहा है मेरे इतना एसी मेरे तरफ ही हुआ है। ये तो नहीं है कि गाने वालों को ठंड ज्यादा लगती? नहीं, हम मरासी नहीं है मैं राजपूत हूँ, लेकिन ये बात अलग है कि रह के उनके दरमियान शायद थोड़ी बहुत खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया हो एनी ताहिरा माशाल्लाह तमाम फनकार, सीनियर जूनियर, जितने भी मर्द ख़वातीन, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबके साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत बनती है, और इसलिए ये हंसी मजाक करती रहती हैं। हाँ, और मैं जब स्पेशली मुझे पता होता है ना कि मैंने सिर्फ सिंगिंग करनी, तो मेरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ सिंगिंग की तरफ होता है। जब मैं चिट चैट साथ कर रही होती हूँ तो फिर मैं थोड़ी उसी होती यार कोई आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैं बातें इतनी स्पीड में कर रही होती हूँ। तो मेरी कोई स्पेशल प्रोग्राम रखे जिसमें मैं बहुत सारे गाने सुनाऊँ आपको। नहीं, वो भी रखेंगे प्रोग्राम। अच्छा, अभी कोई ऐसा वाक़या आप जाती हैं मुल्क से बाहर, दुबई, लंदन, यूके भी तो गई है ना आप? जी, मैं अभी दिसंबर में, ये कोरोना से पहले माशाल्लाह। तो कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करेंगे हमारे साथ जो, देखें आपने कहा कि भाई परेशानी वाला तो कोई वाक़या नहीं हुआ हाँ। कभी, तो कोई अच्छा वाक़या, यादगार वाक़या? यादगार तो नहीं कह सकते, आप इसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं सर, क्योंकि मैं सोचती होती थी या सुना करती थी कि लोग कि जी हमारी ट्रेन निकल गई है और हमने एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे रात गुजारी है, तो मैं कहती थी ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल सी बात है। इसी तरह मैं ज्यूरिख से स्विट्ज़रलैंड से निकली हूँ और मैंने पेरिस जाना था अभी ये लास्ट दिसंबर में। तो फर्स्ट टाइम मैं अकेली थी, बाकी टीम साहब अलग थी और मैंने अकेली ने पेरिस जाना था। मुझे समझाया गया कि जिस तरह आप ट्रेन से उतरेंगे आपके बिल्कुल सामने ही खड़ी होगी ट्रेन, आपने बस वहाँ से उतरना और दूसरी में बैठना और वो सीधी आपको पेरिस ले जाएगी। मैंने कहा ओके, इतना तो कोई इशू ही नहीं है। जैसे मैं निकली तो बहुत ही मैली सी गाड़ी आगे ट्रेन खड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ ये तो पेरिस नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं कहा गया तो मैं चेक कर लेती हूँ। अंदर गई, मैंने सबसे पूछा कि ये पेरिस ही जा रही है। अब सबको समझ ही ना है, वो सब कुछ स्विट्ज़रलैंड की कोई लैंग्वेज बोल रहे थे, ज्यूरिख से बोल रहे थे। अब मैं इशारों में पूछूं पेरिस पेरिस नहीं, पेरिस का इशारा कैसे किया, मुझे पहले ये समझा। अपनी तरह से मैंने बड़ा कुछ नहीं, आपने इशारा कैसे किया कि पेरिस कैसे है? मुझे पेरिस का इशारा, पेरिस का इशारा है। आप सोचिए उस वक्त कि मैं कंफ्यूज कितनी होंगी कि 3 मिनट में मैंने ट्रेन पकड़नी है, 3 मिनट के बाद वो निकल जानी है। अच्छा, ठीक है, और मैं 3 मिनट में सबको इशारे कर रही हूँ पेरिस पेरिस व्हाट पेरिस, आई एम गोइंग टू पेरिस, वेयर इज पेरिस कि अब उनको क्या पता कि किधर है पेरिस, वो तो बेचारी बैठी हुई है, लेडीज हैं, जेंट्स से बैठे हुए हैं। अब मैं 3 मिनट में भागी फिर रही हूँ बैग लेके कि कहाँ, कभी उस डब्बे में जा, कभी उस डब्बे में, नहीं समझ आ रही। इतनी देर में वो आया, वो जो वहाँ पे होते हैं उनके टिकट वाले होते हैं, हाँ। उनसे मैंने पूछा कि मैंने पेरिस जाना है तो मुझे कौन सी ट्रेन ये वाली पकड़नी है। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से सीधे ऊपर जाएँ, ऊपर से आपने लेफ़्ट लेना है, 5 नंबर से आपने नीचे उतरना है। मैंने कहा है टाइम तो है नहीं, कहता बस फ़ौरन जाएँ, वो ट्रेन आपकी खड़ी हुई है। मैंने कहा ओके। आप यकीन करें, जैसे मैं अभी सीढ़ियाँ उतर के नीचे गई हूँ तो ट्रेन मेरे सामने ऐसे शिर करके निकली। मुझे वो याद आया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। मैं गई वापस, वहाँ पे जाके पूछा कि जी मुझे अब नई ट्रेन कब मिलेगी। उन्होंने कहा जी सुबह 9 बजे। अब आपके पास कोई ट्रेन नहीं है, रात 8 बजे का टाइम, ठंड दिसंबर में,
और वो जो बेंच हैं वहाँ पे वो भी ठंडे यख ओहो, स्टील के बने हुए। ओहो। अब मैंने सोचा कि होटल लेती हूँ, होटल गई तो उन्होंने मुझे पैसे ही इतने बता दिए, मैंने कहा इससे मैं तो बेहतर मैं बेंच पे ही बैठ जाऊँ। अच्छी बात। अकेली कमरे में जाके तो टेंशन भी रहनी है कि फिर ना ट्रेन निकल जाए। खैर सर मैं वहाँ पे वापस आई तो अभी मैं बड़े आराम से वो वेटिंग रूम ढूंढा, बैग अपने सराने रख के तो ऐसे लेटी हूँ, इतनी देर में पुलिस आ गई है, गेट अप, ये आप यहाँ पे नहीं लेट सकती। मैं क्या वाई, हमारे ये रूल्स में नहीं है कि आप इस तरह अब बैठ सकती हैं, लेट नहीं सकती। मैंने कहा शाबाशी भाई। मैंने कहा ये भी मुसीबत है भाई। अच्छा ठीक है, बैग फ्रंट पे रखा है, ऐसे लेट गई कुछ तो सोना तो था किसी न किसी तो मिलेगा तरह। ना। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सर्वे करती हूँ, बाथरूम वगैरह जाती हूँ। उन्होंने कहा जी ये लास्ट 12 बजे तक है, उसके बाद सुबह 9 बजे से पहले बाथरूम भी नहीं खुलना। मैंने कहा ये सारी मुसीबतें आज ही मेरे लिए आनी है। लेकिन इस सारा एक्सपीरियंस ये ज़रूर हुआ कि अकेले सफ़र करने से और आप दूसरे मुल्क में, हमारा पाकिस्तान बहुत बेहतर है। हाँ, बिलीव मी, जब मर्जी जाएं, बाथरूम के पैसे भी नहीं देने पड़ते, देने पड़े हैं मुझे। तो पाकिस्तान ग्रेट है। लोग पता नहीं क्यों भाग भाग के जाते हैं कि जी बाहर जाएं बाहर जाएं। अरे हमारे पाकिस्तान का सिर्फ नॉर्दर्न एरिया ही देख लेना, हाँ वो अलग है, आपका पंजाब अलग है, आपका सिंध अलग है, सच्ची बलूचिस्तान आप देख लें, जनूबी पंजाब सर, देख मैं लें, इतने खैबर पख्तूनख्वा देख लें, सब बहुत खूबसूरत। सर मैं 19 मुल्कों में अब तक ट्रैवल कर चुकी हूँ, ठीक है, और 19 में मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि ये दुनिया का कोई आखिरी मुल्क है जहाँ पे हाँ मुझे आके रहना चाहिए। मुझे ऐसे लगा कि कोई कराची है, कोई लाहौर है, कोई मरी है, कोई कुछ है, मुझे कहीं कुछ आम नजर आप नहीं आया। दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में चले जाएं, बड़ी से बड़ी तकरीब में चले जाएं, जितने बड़े होटल में रह लें, हाँ। लेकिन जब जैसे ही आप पाकिस्तान आने के लिए एयरपोर्ट पे आ रही होती हैं ना, तो वो दिल चाहता है कि जहाज़ जितनी जल्दी हो सके लैंड कर जाए और हमारी पाकिस्तान की ज़मीन आ जाए। ज़मीन आ जाए, बिलीव मी। इससे पहले कि हमारी ट्रेन छूट जाए तो अगला गाना हो जाए। चलिए मैं सर उसको भी पहले, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके कहकहे बहुत मशहूर हैं, तो ये इनको सुनने पड़ेंगे क्योंकि मजबूरी पूरे है। स्टूडियो में, टीवी के अंदर, बरामदे में, कहीं भी आउटडोर अगर कहकहा आएगा तो वो एनी ताहिरा गाएगा। नहीं। ये तो है सर, इतना संजीदा होकर मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं क्या करूं। नहीं, अच्छा है, हंसते खेलते रहना चाहिए। मुझे बल्कि मेरे साथ जो मेरे कोऑर्डिनेटर होते हैं या कोई भी टीम होती है तो वो मुझे कहती है एनी आप सेलिब्रिटी हो, थोड़ा सा अकड़ के रहा करो। किससे अकड़ के रहूं, कौन है, किससे अकड़ना है। और नहीं, ये सारी गल्ला ने बस सर, नहीं, इंसान करना को चाहिए। उसी तरह रहना चाहिए, झुके हुए रहना चाहिए और एक दूसरे से प्यार में रहना चाहिए, बस एक दूसरे का एहतराम करते रहना चाहिए। सर मैं आपको पता है आपको कितनी ज़्यादा इज्जत और प्यार मोहब्बत से भी देखती हूँ, अच्छा है ना सर जी। जी। इना अखियां च पावा किवे कजलावे, अखियां च तू वसदा, इना अखियां च पावा किवे कजलावे, अखियां च तू वसदा, हर वेले छन्ना मेरा तेरे वल मूवे, अखियां च ना तेरा बुलियां च तू वे, बुलियां च तू वे, जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा, इना अखियां च पावा किवें कजलावे, अखियां च तू बसदा। बहुत खूब। मतलब आप ये बताएं कि कोई ड्रामा, कोई परफॉर्मेंस, कोई ऐसा जो आपको याद हो कि आपकी उस ड्रामे में बड़ी यादगार परफॉर्मेंस थी। आपने थिएटर भी किया, आपने टीवी किया, फिल्म भी की आपने। सर मैंने 5 फिल्में की हैं। अभी लास्ट मेरी शोर शराबा, जो अभी लास्ट वही मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मूवी आई है ना, सुहेल साहब की, और इसके अलावा कोई पाकिस्तानी मूवी अभी तक नहीं आई है यहाँ हमारे लाहौर से। वो शोर शराबा थी लास्ट मूवी, वो की है। और इसके अलावा थिएटर भी मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उस वक्त किया जब ये डांस इतना अरूज पे नहीं था ज़रूर था, लेकिन हम सिर्फ मूवमेंट करते थे, मूव करके इधर चले गए, मूव करके इधर चले गए। लेकिन अब तो खैर बाकायदा प्रॉपर
डांस करना मतलब पड़ता है। अब वो थिएटर जो है जी। वो वैरायटी शो हो गया। सर मुझे अभी कॉल भी आई थी आप हमारे सीनियर्स की, उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस आओ और आके तो थिएटर हमारे साथ करो, क्योंकि अब हमें डांसरों की नहीं, हमें एक्टरों की ज़रूरत है, और वो भी उनकी जो पक्के हैं। मैंने कहा सर पक्के या कच्चों का नहीं है, अब थिएटर के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपने हमें वो देनी नहीं जो डांसरों को दे रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ना इतना टाइम किल करें। अच्छा ये क्या मतलब है कि जो डांसर है थिएटर की जी। उसकी पेमेंट लाखों में है, लाखों में। और जो स्टेज की परफॉर्मर है जो बहुत अच्छी अदाकारा है तो उसकी हज़ारों में पेमेंट। सर हज़ारों में भी, और उनको वो क्या कहते हैं उसमें रखा नहीं जाता। आप किसी साइन बोर्ड पे, जैसे हमने काम किया, हमारी अकेली की तस्वीरें लगती थी, आप किसी भी साइन बोर्ड पे देखते तो सिर्फ एनी ताहिरा का पिक्चर लगी होती थी, फिर उसके बाद सारे आर्टिस्टों की थी। अब अगर मैं काम करती हूँ तो ज़ाहिर है डांसरों की तस्वीरें लगी होंगी, एनी को किसी एक कोने में डाला होगा, तो फिर वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो या तो आप उसको उसी कैलिबर के साथ मुझे भी बड़ा जगह दें, तो फिर शायद मैं भी सोचूं कि कहाँ मैंने कुछ करना अच्छा ये बताइए कि अब दुबई जाने का क्या इरादा है, कब जा रही हैं? है। सर अभी तो 2 दिन हुए आई हूँ, और अभी आए हुए 2 दिन। 2 दिन हुए। अब किस मुल्क में जा रही हैं शो करने? अभी सर यूके का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और ज़ुबैर जब्बी साहब के साथ, तो इंशाल्लाह अब उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, ज़ुबैर साहब हमारे टीवी स्टेज का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने फिल्में भी बहुत की हैं, बहुत सारी चीज़। और मेरा ख्याल है शुरू में ये जो सकाफती तैफा है वही लेके जाते थे। बिल्कुल स्टार्ट उन्होंने किया सर, उन्होंने हाँ, किया। बिल्कुल, और ज़ुबैर जब्बी इंशाल्लाह साहब। एंड भी वही करेंगे। अच्छा क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो रहे हैं, और लोग अब इतना ज़्यादा नहीं जा रहे, और अगर कोई जाता भी है तो उनका शो वो कामयाबी नहीं हासिल करता जो ज़ुबैर साहब के शो करते हैं, क्योंकि ज़ुबैर साहब बहुत समझते हैं इन चीज़ों का। तो जितने लोग नए गए हैं जिन्होंने किया है, वो मैंने जब भी सुना यही सुना है कि नहीं जी नुकसान हो गया है, वो प्रॉफिट नहीं आ सका, तो पता नहीं क्यों नहीं आ सका। अच्छा ये बताएं कि आप जब म्यूज़िकल शो के लिए जाते हैं जी आपको पेमेंट मिल जाती है सही? बिल्कुल सर, और आजकल शायद आपने नहीं सुना होगा कि मैं आजकल कल्चर को भी प्रमोट कर रही हूँ। आजकल मैं लाचा कुर्ता विद चिमटा वो भी परफॉर्म करती हूँ, उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ पंजाबी जो होते हैं वो करती हूँ। लाचा कुर्ता प्रमोट कर रही हैं या? नहीं सर, चिमटे के साथ, और अपने सहावत को कर रही हूँ, फोक को कर रही हूँ। अच्छा, फिर फोक ही सारे गाने गा रही होती हूँ, जैसे वो मेरी जुगनी दे धागे बगे जुगनी ओदे मुँह फबे जिन्नू सट इशक दी लगे फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ा नाम अली दा नाम साई दा जड़ी हरदम रब रब कहंदी आ। ये तो बहुत अच्छा अंदाज है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि माशाल्लाह के वो एक हंसती खेलती मुस्कुराती अदाकारा जो है वो गाने भी गाने लग गई है। सर मैं तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान के पूरे शहरों में फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम वालों का, गोल्डन पर्ल, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं इनके 2 साल से सारे शोज़ मैं कर रही हूँ, और एज ए कल्चर को लेके जितने भी पाकिस्तान में शोज़ हो रहे हैं सारे कल्चर को मैं प्रमोट कर रही हूँ। क्या बात है। अच्छा एक बात मैं कहूँ, आप नाराज़ तो नहीं हो? जी सर। कितने सालों से आप स्टेज पे अदाकारी कर रही थी? आपको शोबिस में आए हुए कितने साल हो गए? सर बिलीव करेंगे चक्कर नहीं देना? नहीं, मैं चक्कर दें आपके सामने है, आपसे तो कोई बात छुप ही नहीं सकती। वो 2 ही तो बंदे हैं जिनको मैं कहती हूँ ये फील्ड की दाइयाँ हैं। एक आप, एक रूबीना जिनसे बात नहीं छुप रूबीना अनम है। नहीं, रूबी अनम। रूबी अनम जो है वो वाकई दाई है, हाँ, उसको सब पता है। सब पता है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता क्योंकि नहीं, लेकिन साहब मेरा पता है क्योंकि आपके सामने मैं आई हूँ और आपको सारा पता है मेरे सामने। हाँ यस, आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकते। चलो मान लिया। क्योंकि स्टार मैं उम्र नहीं पूछ रहा, मैं उम्र नहीं पूछ। सर वो तो खुद सब भी गैस खुद ही कर लेते हैं जब मेरा देखते हैं ना मेरे कितना काम है मैंने किया हुआ, क्रेडिट पे कितना काम है वो सबको खुद ही पता चल जाता है। तो अभी जब मैंने काम शुरू किया मैंने सर मेरा ख्याल है मैंने 98 के में पहला एक शुरू किया था सिंगिंग का, मैंने सीखना शुरू किया था 98 में। फिर उसके बाद बिल्कुल आप मेरी अगर पुरानी तस्वीरें किसी के पास निकल आती हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, बिल्कुल पिचको सी हूँ, कोई इतनी पता भी नहीं था। और उस वक्त जमील फ़खरी साहब ज़िंदा थे, उनकी स्टूडियो में मुझे एकेडमी में मुझे भेजा गया था और कहा गया था कि यहाँ से आपको सिंगिंग
वो सिखाएंगे। लेकिन जब पता चला कि वहाँ पे सिंगिंग तो नहीं, एक्टिंग का कुछ ऐसा लेना देना है, फिर मुझे निसार भट्ट साहब के ऑफिस में, निसार भट्ट साहब के, और बिल्कुल उन्होंने मेरा प्रोग्राम जितने भी थे वो बिल्कुल छोटी, मैं वो शादा मिनी जी वाली छोटी नहीं थी। मैं निसार भट्ट साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, मुखलिस इंसान, और सब फनकारों का वो बहुत ख्याल रखा। बहुत ख्याल माशाल्लाह। अभी भी जब मुलाकात होती है, बात होती है, और वो उतनी ही अच्छी इज़्ज़त के साथ और प्यार से बात करती हैं, और उनको पता है कि ये मैंने ही इन लोगों को सिखाया हुआ है और इनको लेके चला हुआ हूँ, तो बड़ी बात होती है। यानी बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और इंशाल्लाह कोई अगली नशिस्त रखेंगे तो उम्मीद है कि म्यूज़िकल नाइट का कोई प्रोग्राम बनाएंगे हम, जब मौसम अच्छा हो जाए किसी आउटडोर में, तो वहाँ फिर आपको वो लाचा कुर्ता और चिमटे में देखेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि बातें जब कर रही होती, मैंने पहले बताया कि मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ, क्योंकि बातें कर ना वो बंदा सुरों का थोड़ा सा हो जाता है। जब मुझे पता होता है ना, मैंने गाने के लिए मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट फिर गाने भी होता है। चले फिर आपसे गाना सुनेंगे, इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।